हेलो एवरीवन, मैं संदेश पिसे और स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था। अगर आपने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू वॉच इट and please don't forget to subscribe. So let's start today's video. Our topic is types of utility. Before that, utility का meaning देख लेते हैं। meaning में आपको मैंने पंच लाइन याद रखने के लिए बोला था। utility is a power of a goods to satisfy human want. utility क्या है? किसी भी चीज़ की पावर है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। उस पावर को हमने नाम दिया हुआ है यूटिलिटी। यूटिलिटी के मीनिंग के बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल 6 टाइप्स है। फर्स्ट, फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड, सर्विस यूटिलिटी। फोर्थ, नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ, पोजेशन यूटिलिटी एंड सिक्स्थ, टाइम यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट की ओर, इन डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब होता है साइज, शेप, रूप, स्वरूप, आकृति। फॉर्म आपने 2 बार पढ़ा होगा। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूँ, फॉर्म FORM और FROM। फ्रॉम अलग होता है और फॉर्म अलग होता है। हम यहाँ पे फॉर्म, साइज, शेप की बात कर रहे हैं। जब साइज, शेप चेंज करने की वजह से यूटिलिटी क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन देयर इज change in shape or structure, that utility is known as form utility. When utility is created due to change in size, shape, structure and of an existing material, कोई भी मटेरियल के साइज, शेप, स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से हम लोग को जब यूटिलिटी मिलती है तो हम लोग उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल में दिया हुआ है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ा। आप पेड़ काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप पेड़ काटते हो तो उसके अंदर से आप लोग की यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन पेड़ काटने के बाद जब वो लकड़े की आप चेयर, टेबल, फर्नीचर ये सब चीज़ें बनाते हो तो आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। एंड दैट वांट इज सेटिस्फाइड बिकॉज वुड हैज़ यूटिलिटी एंड वुड इज़ changed into different shapes and that utility is known as form utility. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस का मतलब होता है जगह। जगह बदलने की वजह से जब यूटिलिटी बढ़ जाती है दैट इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन जब किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे तब प्लेस यूटिलिटी आती है। व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट टाइम इज यूटिलिटी इज क्रिएटेड एंड दैट यूटिलिटी इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। When utility of a commodity increases due to change in its place, place change होने की वजह से जब यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस रादर देन वार्म प्लेसेस। आप लोगों के वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं उन क्लोथ्स की यूटिलिटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कहीं पे भी हो, लेकिन शिमला, मनाली जैसे जगह पर जब आप उसको लेके जाते हो तो उसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है एंड दैट यूटिलिटी इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी। और पिक्चर में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को मैंगोज़। मैंगोज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे? कोंकण एरियाज़ में, रत्नागिरी साइड में और मुंबई साइड में उसका प्रोडक्शन नहीं होता लेकिन कंजम्पशन ज़रूर होता है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कोंकण या फिर रत्नागिरी साइड से जब गुड्स या मैंगो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं आप लोगों के मुंबई साइड में, तब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है एंड दैट यूटिलिटी इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस का मतलब होता है सेवा। सेवा कौन देता है? प्रोफेशनल पर्सन्स। प्रोफेशनल पर्सन्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स, नॉलेज सेवा देते हैं। ये सेवा प्रदान करने पे जब यूटिलिटी क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी।
आप लोग जब भी बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ देता नहीं है बल्कि आप लोगों को सेवा प्रदान करता है, एंड दैट सेवा प्रदान किया हुआ यूटिलिटी इज़ नोन एज सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स. जब प्रोफेशनल पर्सनस ये सर्विसेज रेंडर करते हैं तो आप लोगों को जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी. एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल पर्सनस वी कैन टेक एज लॉयर, टीचर, डॉक्टर. ये प्रोफेशनल लोग जब आप लोगों को सर्विसेज रेंडर करते हैं तब जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की ओर, नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान. जब हमें कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता और अगर वो ज्ञान हमें कोई देता है देन इट क्रिएट्स नॉलेज यूटिलिटी. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि टीचर ही नॉलेज देगा. कोई भी ज्ञानी इंसान किसी अज्ञानी इंसान को जब नॉलेज देता है तो उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी. व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. यहाँ पे उसका मीनिंग दिया हुआ है कि हमें जब किसी कंज्यूमर को या किसी इंसान को किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है और उसे वो नॉलेज मिलता है तो उसको बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन. कंप्यूटर और मोबाइल की यूटिलिटी बढ़ जाती है जब उसके फंक्शंस के बारे में हमें नॉलेज होता है. और पिक्चर में दिखाया गया है कि एक दादी माँ अपने पोते से नॉलेज ले रही है. नॉलेज ले रही है मतलब पोते को मोबाइल का नॉलेज है, वो अपनी दादी के साथ वो शेयर कर रहा है, एंड दैट यूटिलिटी इज़ नोन एज नॉलेज यूटिलिटी. दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता है, आप किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता पूछते हो तो वो आपको रास्ता बताएगा और उस रास्ते का नॉलेज देगा. सो वो अनजान व्यक्ति यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस वॉज द नॉलेज यूटिलिटी. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पजेशन यूटिलिटी. पजेशन का मतलब होता है हमारे पास होना. जब हमें कोई चीज़ हासिल हो जाती है, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं पजेशन यूटिलिटी. इट इज़ बिकॉज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होने की वजह से पजेशन यूटिलिटी मिल जाती है. Possession utility arises when the ownership of goods are transferred from one person to another person. Possession utility arise हो जाती है, कब arise होती है? When goods are transferred, या उसकी जो ownership होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको बोला जाता है possession utility. बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जब हम ज़मीन, फ्लैट या घर खरीदी करते हैं तो हम लोगों को पजेशन यूटिलिटी मिलती है. हम वो ज़मीन उठाकर घर नहीं लेके आते, लेकिन जब सेलर कंज्यूमर को गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो कोई भी चीज़ मिलने के बाद या उसकी ओनरशिप हमारे हाथ में आने की वजह से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पजेशन यूटिलिटी. एग्जाम्पल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर. कोई भी सेलर, बेचने वाला, गुड्स बेचने के बाद बायर के पास गुड्स ट्रांसफ़र करता है तब जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं पजेशन यूटिलिटी. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट है टाइम यूटिलिटी. टाइम का मतलब वक्त. जब वक्त पर हमें कोई चीज़ मिल जाती है या जब हमें वो चीज़ चाहिए उस वक्त अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उसे टाइम यूटिलिटी मिलती है. अगर हम कोई चीज़ की बात करें तो उस चीज़ के अंदर यूटिलिटी होती है, लेकिन वक्त पर अगर मिले तो वो हमारे काम की होती है. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन then it is called as time utility. For example, a student has more utility for textbook during examination than in the vacation. एक स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की या बुक्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. कब? जब उसके एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं
और वैकेशन में तो वो बुक्स को देखता तक नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बुक्स के अंदर यूटिलिटी नहीं है, बुक्स के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन वो उसको वक्त पे मतलब एग्ज़ाम टाइम पे मिल रही है, दैट इज़ नोन एज टाइम यूटिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड। जब हम बीमार होते हैं या एक्सीडेंट होने के बाद हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, उस वक्त अगर हमें ब्लड मिल जाए, ब्लड बैंक से मिल जाए, तो हमें उस ब्लड की जो यूटिलिटी मिलती है तो उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। सो दिस वेयर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला था फॉर्म यूटिलिटी, साइज शेप स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन करने की वजह से। सर्विस यूटिलिटी, सेवा प्रदान करने की वजह से। नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज देने की वजह से। पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होने की वजह से। और टाइम यूटिलिटी, वक्त पर चीज़ मिलने की वजह से। सो दिस वे आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर।